आप 10वीं पास हैं और पुलिस की नौकरी तलाश कर रहे हैं तो ये आपके लिए बड़ा मौका हो सकता है, क्योंकि एसएससी ने 25,487 पदों पर भर्ती निकाली है और ये भर्ती मेल और फीमेल दोनों पोस्ट के लिए है। एसएससी ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों यानी कि सीएपीएफएस और एसएसएफ में कांस्टेबल जीडी, असम राइफल्स परीक्षा 2026 में राइफलमैन जीडी के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू कर दी है। अगर आप भी इन पदों पर भर्ती होना चाहते हैं तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन दे सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन पदों पर भर्ती होने के लिए मेल और फीमेल पोस्ट कितनी है, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एज लिमिट क्या होगी, सैलरी कितनी होगी और इसकी सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा। हम एक एक करके सारी बात आपको बताएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पोस्ट की। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि बीएसएफ के लिए मेल पोस्ट 524 और फीमेल पोस्ट 92 है। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी कि सीआईएसएफ में कुल पोस्ट 14,595 है, जिनमें से मेल पोस्ट 13,135 और फीमेल पोस्ट 1,460 है। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी कि सीआरपीएफ के कुल 5,490 पोस्ट खाली है, जिनमें से 5,366 मेल और 124 फीमेल की भर्ती की जाएगी। सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी में केवल 1,764 पोस्ट मेल के लिए खाली है। इंडो तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि आईटीबीपी पद के लिए 1,293 पोस्ट खाली है, जिनमें से 1,099 मेल और 194 फीमेल की भर्ती होगी। असम राइफल्स यानी एआर में भी 1,706 पोस्ट हैं, जिनमें से 1,556 मेल और 150 फीमेल कैंडिडेट की जरूरत है। सचिवालय सुरक्षा बल यानी एसएसएफ के लिए केवल 23 मेल कैंडिडेट की जरूरत है। इस तरह कुल मिलाकर 23,000 मेल और 2,020 फीमेल की भर्ती की जाएगी। अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो आवेदन के लिए आपको केवल 10वीं पास होने की जरूरत है। अगर हम शारीरिक योग्यता की बात करें तो मेल 170 सेंटीमीटर तक लंबा होना चाहिए और फीमेल 157 सेंटीमीटर तक लंबी होनी चाहिए। इसके अलावा मेल कैंडिडेट को 24 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ने की क्षमता और फीमेल कैंडिडेट को 8 मिनट में 1.6 किलोमीटर दौड़ने की क्षमता होनी चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की उम्र 1 जनवरी 2026 तक 18 से 23 साल तक होना बहुत जरूरी है। 2 जनवरी 2003 से पहले पैदा हुए उम्मीदवार और 1 जनवरी 2008 के बाद पैदा हुए उम्मीदवार आवेदन नहीं कर सकते हैं। इस पद के लिए सिलेक्शन कंप्यूटर के जरिए होने वाले टेस्ट, शारीरिक परीक्षण, मेडिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट्स के जरिए किया जाएगा। इस परीक्षा में पास होने के लिए आपके पास जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, एलिमेंट्री मैथ्स, हिंदी और इंग्लिश की नॉलेज होनी जरूरी है। इसके बाद अगर हम जरूरी डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो इसमें आपको 10th की मार्कशीट, कैंडिडेट का आधार कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और साइन किया हुआ पासपोर्ट साइज फोटो की जरूरत पड़ेगी। अगर आप इन पदों के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं तो लेवल 3 के मुताबिक आपकी सैलरी हर महीने 21,700 से लेकर 69,100 रुपए तक होगी। अब सबसे जरूरी बात कि इस पद का फॉर्म भरने के लिए आवेदन कैसे करें। तो सबसे पहले एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि ssc.gov.in पर जाइए। फिर वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी कि OTR पूरा कीजिए। इसके बाद अपने क्रेडेंशियल्स का इस्तेमाल करके लॉगिन कर लें। लॉगिन करने के बाद कांस्टेबल जीडी परीक्षा 2026 आवेदन लिंक ओपन कर लें और फिर अपना स्कैन किया हुआ सिग्नेचर अपलोड कर दें। सारी डिटेल्स डालने के बाद जो जनरल कैटेगरी के होंगे उन्हें 100 रुपये पेमेंट करना होगा, लेकिन महिला, SC ST, एक्स सर्विसमैन के लिए कोई फीस नहीं लगेगी। पेमेंट करने के बाद सबमिट कर दे और प्रिंट आउट निकाल कर रख ले। और इन सब के बीच सबसे जरूरी बात कि इस फॉर्म को भरने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 तक है। ऐसे ही नौकरी से जुड़ी जानकारी पाने के लिए देखते रहिए India.com।